जो देवी देवता हैं जिनको इतिहास जो बताया जाता है, राम रावण और ये सब, तो वास्तविक थे? ये देवी देवता नहीं है। ये वास्तविक थे कि नहीं थे? पहले जैसे इतिहास में जो पढ़ाया जाता है, तो क्या थे ये कि वैसी कल्पना है? देखो ये है कि रहे होंगे, परंतु अधिकतर है कि उनकी महिमा ज्यादा बढ़ा दी गई है। रहे होंगे क्योंकि इतिहास मिलता है, और इतिहास मिलता है तो रहे होंगे। अब है भी नहीं कह सकते ना, रहे होंगे क्योंकि इनका इतिहास मिलता है कि राम और लंका में जन्म लिया था, राम जो है यहाँ अयोध्या में थे, इतिहास तो मिलता है। रहे होंगे देवी देवता तो पर ये महापुरुष थे, देवी देवता नहीं थे। हमने उनको देवी देवता मान लिया, उनको हमने देवी देवता मान लिया कि ये हमें कुछ देते हैं, आशीर्वाद देते हैं, या उनकी कृपा हमारे ऊपर बरस जाती है, या हमारी सारी बिगड़ी चीज को बना देते हैं। ये हमारी मानता मात्र है। हमारे कर्मों के विधाता वही मालिक है। अब उसमें विवेक विचार करो कि उनके जीवन में भी कर्म के भोग आए, सुख दुख उन्हें भोगना पड़ा कि नहीं? भोगना पड़ेगा। तो हमें भी तो भोगना पड़ेगा। वे कहाँ से तुम्हारा कर्म का भोग मिटा देंगे? नहीं मिटाएगा। वो कहाँ से अलग से आपको सुख दे देंगे? और यदि मान भी लो कि सुख दुख देने वाले भी है भगवान है, तो तुम्हारे कर्म का फल तो देंगे, परंतु अब देंगे कैसे? उनको ही अपने कर्मों के भोगने पड़े, अपने नहीं मिटा पाए तो तुम्हें कहां से मिटा देंगे? इस चीज भी तो हमें विवेक विचार करना, इसलिए ये महापुरुष थे। अब और देवी देवताओं की और भी आगे कल्पना, इससे पहले इसके और आगे 33 कोटि देवताओं की कल्पना की है। 33 करोड़ देवता ऐसे शास्त्रों में लिया है। तो करोड़ का अर्थ है, कोटि का अर्थ है करोड़ नहीं है, प्रकार है, श्रेणी, ऊंची कोटि के, नीची कोटि के, इतने श्रेणी। तो 33 श्रेणी के महापुरुष पहले रहे होंगे पुराने समय में, जिन्होंने समाज को कुछ दिया होगा। जब रहे होंगे तब दिया होगा। अब उनको लोगों ने देवता की पदवी दे दिया, और वो क्या क्या पदवी है? 11 रुद्र, 12 आदित्य, 8 वसु, प्रजापति और इंद्र। ये 33 है। 11 रुद्र, 12 आदित्य, 8 वसु 30 हो गए, वो 31 हो गए, प्रजापति और इंद्र। ये 33 हो गए। ये 33 प्रकार के महापुरुषों को 33 कोटि देवताओं की एक उपमा दी गई, या उनकी संज्ञा दे दी गई कि ये देवता थे। अब हम नकार नहीं करते, वो रहे होंगे, पर जिस समय रहे होंगे उस समय लोगों को कुछ दिया होगा, किसी को सुख दिया होगा, किसी को सहयोग दिया होगा, किसी को जो भी दिया होगा। अब आज इस समय तो नहीं है ना? अब आज हम और उनकी मूर्ति बना करके, उनकी फोटो बना करके और उनकी प्रतिमाएं बना करके कुछ उनसे मांगे तो वो देंगे क्या? नहीं देंगे। जब रहे तब गए होंगे। हाँ, आज तो नहीं देंगे। अब हाँ, उससे हम आदर्श ले सकते हैं, फोटो से आदर्श ले सकते हैं, और उनकी मूर्ति से आदर्श लेते हैं। राम ऐसे थे, कृष्ण ऐसे थे, विष्णु ऐसे थे, या फलाने देवता ऐसे थे, अमुक देवता ऐसे थे। उससे हम आदर्श ले सकते हैं अपने तरफ से, पर वे कुछ नहीं देंगे। जैसे कोई अध्यापक ने हमको पढ़ाया हो, जो अध्यापक ने पढ़ा तो अध्यापक अब नहीं है, तो उसकी फोटो से हम आदर्श ले सकते। गुरुजी ऐसे पढ़ाते, बड़े अच्छे थे, ऐसे थे, तो वो आदर्श हमारे ऊपर आया, हम ले रहे हैं ना। अब उनसे कहो गुरुजी ये सवाल बता दो, वो फोटो से तो बताएगा क्या? नहीं बताएगा है ना? तो जब रहे तब रहे। इसलिए देवता का अर्थ होता है जो समाज को देता है, समाज को देने वाला प्राणी है मनुष्य। और जितने भी देवता जिनको आप माने वो मनुष्य के रूप ही में रहे, कोई अलग से मिट्टी पत्थर या कोई लौकिक शक्ति अलग से नहीं रही। इसको लोग बोलते हैं एक लौकिक शक्ति, वो मनुष्य ही थे, उनमें देने की क्षमता थी, समाज को देते थे। वो तब रहे पर आज नहीं है, और उनकी प्रतिमा से आज आप कुछ पा भी नहीं सकते। आप कहो कि आज 33 कोटि, आज देवता कौन है?
ये मनुष्य ही है 33 कोटि देवता। स्व इच्छा से देने वाला प्राणी मनुष्य है, और वो महापुरुष भी पहले मनुष्य ही थे, और आज भी स्व इच्छा से देने वाला, सहयोग दे, किसी का साथ दे, किसी को कुछ दे दे, ये मनुष्य ही है, पशु नहीं है। मैं कह रहा था मंदसौर में कि पशु भी देवता, वो मैं कह रहा था कि मनुष्य ही देवता, पशु देवता नहीं हो सकता। इसने कहा रोको महाराज, भैंसी 10 लीटर दूध देती, बैलगाड़ी खींचते, गधे बोझा को ढोते हैं, क्या ये देते देते नहीं है, ये तुम लेते हो। मार के, पीट के, खिला के, पिला के, लोभ से, लालच से, भय से, अपना स्वयं कर्तव्य समझ के वो थोड़ी देते। दे थोड़ी देते, ये तो ले जाते उनसे। हाँ, तुम काम ले रहे हो उनसे, लोभ दे के, खिला पिला के, या मार पीट के, डर से, भय से। इसलिए वो देवता नहीं है, वो आप उससे ले रहे हो। देवता इच्छा, स्व इच्छा से देने वाला प्राणी मनुष्य ही सच्चा देवता। आज कौन, जिसके पास सद्गुण सदाचार हो, जिसके पास देवी संपदा हो, जिसके पास सच्ची सद्भावना हो, वह प्राणी, वह मनुष्य ही सच्चा देवता है, और वही समाज को कुछ दे सकता है।